नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान का नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइल हमला, IRGC का दावा। ट्रंप की मनमानी सोच ने इलाके को जंग में धकेल दिया। ईरान, कुवैत में कई अमेरिकी सैन्य विमान क्रैश हुए, रिपोर्ट। इसराइल ने कहा कि ईरान में शासन के खास लोगों पर बढ़ाएगा हमले। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को लेकर IAEA का बयान। सऊदी अरब में अरामको तेल रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला। इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोमवार को दावा किया कि उसने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है। IRGC ने कहा कि इस सरप्राइज हमले में उस जगह को भी टारगेट किया गया जहां इसराइली एयरफोर्स के कमांडर मौजूद थे और हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति अस्पष्ट बताई। हालांकि इसराइल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और इसराइल के संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद ईरान में तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति छोड़ चुके हैं। ईरान का आरोप है कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को छोड़कर इसराइल फर्स्ट अपना लिया है। अली लारिजानी ने एक और पोस्ट में लिखा कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया है। अब वह अमेरिकी लोगों की मौतों को लेकर चिंतित हैं। यह सचमुच दुखद है कि वह अमेरिकी धन और अमेरिकी लोगों की जान दांव पर लगाकर नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा था कि हम अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ओमान की मदद से अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार सुबह जानकारी दी कि देश में कई अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार हादसे में शामिल सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बचा लिए गए हैं और उनकी हालत स्थिर है। घटना के तुरंत बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत पायलटों को निकालकर मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। यह बयान उस समय आया जब सोशल मीडिया पर अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के क्रैश होने का एक वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल अधिकारियों ने तकनीकी खराबी या अन्य संभावित कारणों पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि उसने अमेरिका और इस्राएली हमलों में इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस के साथ साथ हिंद महासागर में जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। आर्मी ने एक बयान में कहा कि अलग अलग जगहों से काम कर रही आर्मी की ग्राउंड और नेवी फोर्स की मिसाइल यूनिट्स ने पिछले कुछ घंटों में कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस के साथ साथ उत्तरी हिंद महासागर में दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाया और इन हमलों में 15 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल की सेना ने कहा है कि वह ईरान के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रही है और शासन के खास लोगों पर हमले बढ़ाएगी। मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्री ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम शासन के खास लोगों पर तेजी से हमले करेंगे और नुकसान को और बढ़ाते रहेंगे। वहीं इस बीच ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोमवार को बताया कि ईरान को टारगेट करके किए गए अमेरिकी इसराइली एयर स्ट्राइक कैंपेन में इस्लामिक रिपब्लिक में अब तक कम से कम 555 लोग मारे गए हैं। सोसाइटी ने यह भी कहा कि इस युद्ध में अब तक 131 शहरों पर हमला हुआ है। हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताया कि एजेंसी के पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों से किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने 35 देशों के बोर्ड को दिए एक बयान में कहा कि हमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा है या उस पर हमला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ईरानी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 2 मार्च को सऊदी अरब के रास तनूरा तेल परिसर पर
ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। रास तनूरा, जो दुनिया के बड़े तेल निर्यात केंद्रों में गिना जाता है और सऊदी अरामको की प्रमुख रिफाइनरी का हिस्सा है, वहां 2 ड्रोनों को मार गिराया गया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोनों को रोकने के दौरान मलबा गिरने से मामूली आग लगी, जिसे जल्दी काबू में कर लिया गया और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर करीब $80 प्रति बैरल पहुंच गई। यह घटना उस बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के बीच हुई है जिसमें अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद हालात और तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसराइल के हमलों में लेबनान में कम से कम 31 लोगों की मौत। ईरान अमेरिका युद्ध पर चीन की पहली प्रतिक्रिया। ईरान पर हमलों को सिर्फ 25% अमेरिकियों का समर्थन। सर्वे। मोदी सरकार ने ईरान को धोखा दिया, नैतिकता त्याग दी, विपक्ष। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर इसराइल ने हमला किया है। मंत्रालय का कहना है कि हमलों में 31 लोग मारे गए और 149 घायल हुए। साथ ही एक बयान में कहा गया कि मरने वालों की संख्या प्रारंभिक है। इससे पहले इसराइल ने लेबनान के 50 से ज्यादा शहरों और गांवों के निवासियों को चेतावनी दी थी कि वे हमलों से बचने के लिए फौरन अपने घर खाली करें। वहीं इस्राएली सेना ने एक बयान जारी किया कि वह हिजबुल्लाह से हुए प्रोजेक्टाइल फायर के जवाब में लेबनान में लक्ष्यों पर हमला कर रही है। हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि की है कि उसने लेबनान से इसराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बदले में की गई। अमेरिका ईरान संघर्ष बढ़ने के बीच चीन ने सोमवार को अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सबसे जरूरी काम लड़ाई को फैलने से रोकना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ताकत के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि उसे अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की पहले से जानकारी नहीं थी। ईरान द्वारा चीन से मिसाइल लेने की खबरों को भी बीजिंग ने गलत अटकलें बताया। इस बीच चीन ने पुष्टि की कि संघर्ष में एक चीनी नागरिक की मौत हुई है और अब तक 3000 से ज्यादा चीनी नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के बाद हुए रॉयटर्स इप्सोस सर्वे में इन हमलों को अमेरिकी जनता से बेहद कम समर्थन मिला है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 25% लोगों ने हमलों का समर्थन किया, जबकि 43% ने विरोध किया और 29% अनिश्चित रहे। रिपब्लिकन वोटरों में 55% समर्थन में थे, 13% ने विरोध किया और 32% अनिश्चित रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लगभग 42% रिपब्लिकनों ने कहा कि अगर इस अभियान में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए तो वे समर्थन की संभावना कम कर देंगे। वहीं डेमोक्रेट्स में 74% ने हमलों का विरोध किया, जबकि केवल 7% ने समर्थन किया और 19% अनिश्चित रहे। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मिशन सभी लक्ष्य पूरे होने तक जारी रहेगा और 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की। ईरान में करीब 700 लोगों की मौत की खबर है। सर्वे में 45% लोगों ने कहा कि अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ीं तो वे अभियान का समर्थन कम कर देंगे। नवंबर के मिड टर्म चुनावों से पहले यह जनमत ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर असर डाल सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या की पुष्टि के बाद भारत में विपक्ष ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को घृणित बताते हुए कहा कि दुनिया को शांति चाहिए, युद्ध नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के हर संभव प्रयास करेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें महात्मा गांधी के शब्द याद रखने चाहिए, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि खामेनी और अन्य ईरानी नेताओं की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी उसके नैतिक नेतृत्व के त्याग और अमेरिका तथा इसराइल की आलोचना से बचने की अनिच्छा को दर्शाती है। यह भारत के लिए खड़े होने वाली हर चीज का पूर्ण विश्वासघात है। भारत पहले कभी इतना कमजोर नहीं दिखा। वहीं टीएमसी की सागरिका घोष ने कहा कि जबरन शासन परिवर्तन से वैश्विक अव्यवस्था बढ़ सकती है। सीपीआईएम के नेता एमए बेबी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।
शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत को स्पष्ट और स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की विदेश नीति से भारत की पारंपरिक वैश्विक छवि कमजोर हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित अमेरिका के दूतावास ने अपनी सेवाओं को लेकर एक बयान जारी किया है। गौरतलब है कि रविवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हुए इस हिंसक प्रदर्शन में 10 लोगों की मौत हुई। इसी को लेकर इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज 2 मार्च को इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास और कराची और लाहौर स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट में अमेरिकी वीजा और अमेरिकी नागरिकता सेवाओं से संबंधित सभी अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.